वो लड़का जिसे सब लोग बेकार निकम्मा समझते थे, असल में वही लाखों में एक जीनियस था। इस दुनिया में जहाँ मैजिक सब कुछ है, वहाँ तलवारबाजी को सबसे घटिया कला माना जाता है। लोग कहते थे सिर्फ वही लोग तलवार पकड़ते हैं जिन्हें खुदा ने रिजेक्ट कर दिया हो। मगर सबकी सोच तब बदल गई जब एक बेकार ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत का मतलब ही है सच्चाई। और तलवार भी मैजिक से ऊपर उठ सकती है। लेकिन इससे पहले वो लड़का बस एक ऐसा इंसान था जिसे कुत्ते तक भाव नहीं देते। उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं थी। थ्योरी का नॉलेज भले ही सबसे ज्यादा था, पर जादू न कर पाने की वजह से सबकी नजरों में वो सिर्फ एक फेल्योर था। टीचर्स तक उसके साथ जानबूझकर बुरा बर्ताव करते और वो चुपचाप सह लेता। एक दिन क्लास का बदमाश लड़का मदद के नाम पर उसे सबके सामने और भी ज्यादा नीचा दिखा देता है। टीचर भी कुछ नहीं कहता, बल्कि मौके का फायदा उठाकर पूरे क्लास के सामने उसे उदाहरण बनाता। याद रखो, सिर्फ मैजिक ही इस दुनिया की असली सच्चाई है। जिनके पास टैलेंट नहीं है उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए। सब हंसते रहे, लेकिन लड़का चुप रहा। उसके अंदर सिर्फ एक वजह थी जो उसे हार मानने नहीं देती। बचपन में अपनी बचपन की दोस्त से किया गया वादा। दोनों ने तय किया था कि वो एक दिन इस दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि हासिल करेंगे, सुप्रीम 5। उसकी दोस्त तो बचपन से ही जीनियस थी और सबसे कम उम्र में इस उपाधि तक पहुंच गई। मगर वो बिना मैजिक वाला, सबकी नजर में बेकार। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज अंडरग्राउंड डंजन जाता, मॉन्स्टर्स से लड़ता, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो अपने वादे तक पहुंच पाएगा। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। अभी उसकी ग्रेजुएशन तक भी मुश्किल से उम्मीद थी। अगले एग्जाम के लिए उसे सिर्फ 4 क्रेडिट्स की कमी थी, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। घबराकर वो अपनी नोटबुक खंगालने लगता है। तभी टीचर मजबूरी में उसे हिंट देता कि डंजन की 6ठी लेयर में एक नया मॉन्स्टर दिखा है जिसे मारने पर ठीक 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। लड़का खुशी से झूम उठता, मगर उनकी ये बातचीत बाहर खड़े रेड हेयर बदमाश ने सुन ली। उसने प्लान बनाया, अगर वो लड़के से पहले उस मॉन्स्टर को मार देगा तो ये फेलियर खुद ब खुद स्कूल से बाहर हो जाएगा। उसने अपने 2 और चमचों को साथ ले लिया। तीनों को लगा कि ये तो आसान शिकार होगा, लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। डंजन में अचानक चेंज आया। उनके सामने जो मॉन्स्टर आया वो इंफॉर्मेशन से कई गुना ताकतवर निकला। एक ही बार में उसने रेड हेयर के चमचे को दीवार में पटक दिया। रेड हेयर डर के मारे कांपने लगा और बेबस होकर अपनी फायर मैजिक छोड़ता है। लेकिन उस ताकतवर मॉन्स्टर के लिए ये जादू तो बस मजाक था। इसी बीच शोर सुनकर लड़का भी वहाँ पहुँच जाता है। उसकी नजर पड़ते ही समझ आ जाता है कि ये 10 क्रेडिट्स का हाई लेवल मॉन्स्टर है। रेड हेयर की जान खतरे में थी। लड़का पल भर के लिए सोच में पड़ गया। जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाया, क्या उसे बचाना चाहिए? अगर अब भी चला जाए तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। तभी उसके कानों में बचपन का वो वादा गूंजने लगा। उधर ऑफिस में टीचर एडवर्ड वाकुना से पूछ रहा था कि उसने बच्चों को डंजन क्यों भेजा। वाकुना हैरान था, पर जैसे ही सुना कि वो 6ठी लेयर में गए हैं, उसका चेहरा शांत हो गया, जैसे सब पहले से प्लान किया गया हो। लड़का अब और नहीं छुपा। उसने अपनी असली ताकत दिखा दी। उसकी स्पीड, उसकी स्किल हर बार मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर लगता। ये वही बेकार था। टीचर एडवर्ड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वाकुना मगर शांत था। उसके लिए ये लड़का हमेशा से एक अजीबो गरीब केस था, बिना मैजिक के मगर ताकत में बेमिसाल। और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर, सिर्फ एक बार देखकर दुश्मन की चाल पहचान लेना, ये तो किसी भी मैजिशियन के बस की बात नहीं थी। लड़ाई का अंत नजदीक आया। मॉन्स्टर ने आखिरी बार हमला किया और लड़के ने 1000 किलो की तलवार घुमा दी। वो वार जिसने सबकी सोच बदल दी। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक तलवार इतनी ताकतवर हो सकती है। मगर इस ताकत को देखना सबके लिए आसान नहीं था। एडवर्ड, जो हमेशा चाहता था कि लड़का स्कूल से बाहर निकले, अब खुद डरने लगा। उसने यहाँ तक कर दिया कि उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। शर्त ये कि अगर लड़का उसे एक बार भी छू ले तो पास, वरना फेल और स्कूल से बाहर। एडवर्ड कोई साधारण इंसान नहीं था। वो सुप्रीम 5 से ठीक नीचे का सबसे ताकतवर मैजिशियन था। उसकी फायर मैजिक इतनी घातक थी कि लड़का सिर्फ भागता रहा। एक के बाद एक ब्लास्ट, धूल धुआं हर तरफ। लड़के को लगा अब और नहीं, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल, अगर मुझे अपने वादे तक पहुंचना है तो आज ही इस आदमी को हराना होगा। एडवर्ड ने और ज्यादा खतरनाक स्पेल छोड़े। उसके हमले लगातार बढ़ते गए। लड़का गिर पड़ा, पर हार मानने से इनकार कर दिया। एडवर्ड ने उसके सिर पर पैर रख दिया, मगर उसकी असली गलती यही थी। वो भूल गया कि लड़का अब तक बिना हथियार लड़ रहा था। असली लड़ाई अब शुरू हुई। जैसे ही लड़के ने तलवार उठाई, सब बदल गया। एडवर्ड का फायर स्पेल, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, वो एक ही वार में काट दिया गया। पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में आग की दीवार उठी, मगर लड़का तलवार के वारों से उसे पार करता गया। हर वार के साथ वो दीवारें टूटती गईं। एडवर्ड की आंखों में पहली बार डर दिखा। इस दौरान एक लड़की भी खतरे में फंसी और लड़के ने उसे बचा लिया। उसकी स्किल इतनी प्रोफेशनल थी
कि लड़की हैरान रह गई। ये वही बेकार है। लड़के को नहीं पता था कि ये लड़की असल में टैलेंट हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट है। उसने उसकी परफॉर्मेंस देखी और तुरंत उसे सुप्रीम 5 तक रिकमेंड कर दिया। लेकिन वहाँ बैठे कुछ लोग, खासकर फायर मास्टर, तुरंत विरोध में खड़े हो गए। एक बेकार जिसके पास मैजिक नहीं है, वो हमारी दुनिया का हिस्सा कैसे हो सकता है? मगर थंडर मास्टर को लड़के में दिलचस्पी थी। उसकी सोच साफ थी, काबिलियत जात पात नहीं देखती। इस बीच लड़के की बचपन की दोस्त, जो पहले ही सुप्रीम 5 में से एक थी, ने नया रिकॉर्ड बना दिया। उसने अकेले 12 नए मैजिक क्रिएट किए। पूरी अकादमी में चर्चा छा गई। लड़का सोच रहा था शायद इस मिशन के दौरान वो उससे मिल भी ले। वो डंजन की चौथी लेयर में गया। भीड़ बहुत थी, इसलिए वो और अंदर चला गया। वहाँ उसे एक प्यारी सी जूनियर मिली जो खतरों से घिरी हुई थी। लड़के ने बिना हिचके 3 मॉन्स्टर एक झटके में काट दिए। लड़की दंग रह गई। बिना मैजिक, सिर्फ तलवार से। फिर दोनों साथ आगे बढ़े। लड़की ने बताया कि वो भी आसमान को थामने वालों में शामिल होना चाहती है। असली आसमान जो लोग सालों से नहीं देख पाए, क्योंकि सुप्रीम 5 ने दुश्मनों से बचाने के लिए आर्टिफिशियल स्काई बनाई थी। लड़के को याद आया यही तो उनका बचपन का सपना था। लेकिन आगे बढ़ते ही उन्हें पता चला यहाँ असली खतरा है। उनके सामने आया ट्विन किंग, जिसकी कीमत 6 क्रेडिट्स थी। वो इतना ताकतवर था कि कोई भी स्टूडेंट उसका सामना नहीं कर सकता था। लड़की ने कहा भाग चलो, लेकिन लड़के ने हंसकर जवाब दिया फिक्र मत कर। उसने अपना स्पेशल गैजेट निकाला। हुक्स और बम्स की मदद से उसने ट्विन किंग को फंसाया और पल भर में उड़ा दिया। क्रेडिट्स तो मिले, पर लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। असल में वो टैलेंट एजेंसी की मेंबर थी और उसने तुरंत फैसला कर लिया ये लड़का सुप्रीम 5 तक पहुंचना चाहिए। बैठक में जब उसका नाम आया तो कुछ ने विरोध किया, कुछ ने दिलचस्पी दिखाई, मगर अंत में ये तय हुआ असली परीक्षा होगी मैजिक आइलैंड फेस्टिवल में। वहीं ये साबित होगा कि कौन इस दुनिया के लिए बना है। लड़का अब भी अकादमी में सबसे नीचे था। उसके पास सिर्फ 5000 क्रेडिट्स थे, जबकि टॉप स्टूडेंट्स के पास 10,000 से भी ज्यादा। फिर भी उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वादा। वो वादा जिसके लिए उसने सब कुछ सहा। और अब असली खेल शुरू होने वाला था। कुछ ही लोग जानते थे कि इस अकादमी की सबसे बड़ी पहचान है जिगाओ वूचांग, सुप्रीम 5 जैंग के नेतृत्व में चलने वाले गिल्ड। कहा जाता है अगर कोई उनकी नजर में आ जाए तो उसे बिना किसी नियम की परवाह किए सीधे टॉवर का सदस्य बना लिया जाता है। लेकिन हीरो वो कभी भी ऐसे आयोजनों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वजह साफ थी, उसके लिए ये सब दुस्वप्न से कम नहीं था। दूसरी कक्षा में उसने एक बार कोशिश की थी, लेकिन जब सबको पता चला कि वो नो मैजिक है, पूरा मैदान एक स्वर में चिल्लाया बाहर निकलो। उस दिन से उसने कसम खा ली थी अब कभी किसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा। पर तभी ब्लू हेयर का आगमन उसकी सोच को हिला गया। शाम को क्लास के बाद हीरो अपने पार्ट टाइम काम पर पहुंचा। ये जगह थी एक छोटा सा टैवर्न जिसे ड्वार्फ लोग चलाते थे। तनख्वाह भले ही कम थी, मगर यहाँ का माहौल गर्म जोशी से भरा रहता और यही वजह थी कि हीरो को यहाँ सुकून मिलता था। लेकिन उस रात सब बदल गया। दरवाजे से कुछ अनचाहे मेहमान अंदर आए। बाकी सारे टैवर्न्स खचाखच भरे थे, तो ब्लू हेयर अपने चमचों के साथ यहाँ आ टपका। जैसे ही उसकी नजर हीरो पर पड़ी, वो जिसे वो हमेशा बेकार समझता था, उसके चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। लेकिन